लास्ट टाइम की तरह हम लोगों ने आज भी सबसे पहले जो मैंने बनाया है वो फोल्डर स्ट्रक्चर है। मैंने अभी जितना हम लोग काम करेंगे वो सारे का सारा जो है वो अपने फोल्डर्स के अंदर प्रोजेक्ट बेस होगा। ठीक है, तो मिसाल तौर पे मैंने अभी बनाया है मेरा मुस्तकबिल, और इसके अंदर मैंने एक पहली जो साइट जो आज हम लोग काम करने लगे हैं, और उस साइट का नाम, क्योंकि ये इनलाइन पे बना रहा हूं तो इसलिए मैंने कहा है माई साइट अंडरस्कोर इनलाइन। ठीक है, और इसके अंदर उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक अपना फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का, ताकि इसमें जो मैं अपनी इमेजेस हैं वो स्टोर कर लूंगा। और दूसरा फोल्डर जो है वो मैं बना लेता हूं अपना स्टाइल शीट्स का, स्टाइल शीट। ठीक है, अब इस फोल्डर को मैं क्या करता हूं, ओपन कर लेता हूं। मैं इस फोल्डर को जो है अपने इधर गए और यहाँ पे मेरा मुस्तकबिल के अंदर माई साइट इनलाइन, इसमें दो फोल्डर ऑलरेडी मेरे बन चुके हैं और अभी मैंने इसमें कोई इमेज ओपन नहीं की। यहाँ पे हम लोग जो है कुछ इमेजेस जो है वो भी स्टोर कर लेते हैं, ताकि जो है हमारे पास प्रॉपर जब हम बैकग्राउंड पे लगाएं तो कोई ना कोई इमेज मौजूद होनी चाहिए। तो मैं माई साइट में जाता हूं, इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ इमेजेस जो है वो रखी हुई है बैकग्राउंड की। ये मैं बैकग्राउंड इस दफा लगाने लगा हूं, कंट्रोल सी, बल्कि इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और अपने उस फोल्डर के अंदर जाके जो है वो रख देते हैं। यहाँ पे आए इमेज के अंदर कंट्रोल वी, और इस का मैं नाम रख देता हूँ बैकग्राउंड, बैक वन कर देते हैं। इसी तरह से मुझे अब लोगो भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, अपने ब्राउजर में आता हूं और पीएनजी विंग को जो है वो ओपन कर लेते हैं। पीएनजी विंग से हम अपनी सारी फाइल जो है वो लेंगे, पीएनजी विंग एंटर, और यहाँ पे जाके हम लोग जो है अपना लोगो जो है वो ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग ये काम करेंगे फास्ट फूड के ऊपर। ठीक है, कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, बर्गर ले लेते हैं, पिज्जा ले लेते हैं, शावरमा ले लेते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल पिज्जे के ऊपर काम करने लगा, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पिज्जा जो है वो लिख के एंटर कर देते हैं। ये पिज्जा मैंने लिख के एंटर कर दिया, और कोई भी हम यहाँ पे एज ए लोगो क्योंकि डिस्प्ले करना है तो मैं फिलहाल इस पिक्चर को ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पिज्जे का लोगो के तौर पे ये रिप्रेजेंट जो है वो हो सकता है, और इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, कैप्चरा देते हैं अपना के, फिर सबसे पहले है @साइन, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा एफ है, एफ के बाद एम, एम के बाद डी और देन आर। तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई, और इस फाइल को डाउनलोड होने के बाद जो है हम लोग अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। इसको रिफ्रेश करके दोबारा करवा लेते हैं, कैप्चर्स का देते हैं जी। सबसे पहले है हमारे पास ए, एफ, एल और 9। अब होप से पिक्चर डाउनलोड हो गई हमारे पास। ठीक है, इसको ओपन रखते हैं क्योंकि यहाँ से हम बार बार जो है वो अपनी पिक्चर्स लेते रहेंगे। इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज। अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाते हैं,
ये डाउनलोड के फोल्डर में मैं आया और यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है वो पड़ी हुई है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, लोगो में रख लेता हूँ पहले ही, कंट्रोल एक्स, और अपने फोल्डर के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे इमेजेस के अंदर कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, तो दो तस्वीरें मेरे पास जो है वो आ गई हैं, और ये बैक जो है मैंने कौन सा लिया हुआ, फ्लावर का मेकर लिया है। तो मैं इसकी जगह पे कोई भी, चलो ये चल जाएगा, कोई नहीं खैर, या हम लोग किसी रेस्टोरेंट का जो है बैकग्राउंड ले लेते हैं। रेस्टोरेंट लाहौर इमेज में जाते हैं, क्योंकि एक रेस्टोरेंट हम बनाने लगे हैं, किसी का भी कोई बैकग्राउंड जो है वो उठा लेते हैं। ये देखिए, BSC के बैक RES, ओके, सेव कर लिया। तो हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। बैक वन को फिलहाल डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, एक रेस्टोरेंट का और साथ में एक लोगो। तो अब इस फोल्डर को मैं ओपन करने लगा हूं अपने VS कोड के अंदर। ले जी, VS कोड मेरा ओपन हो गया, और इस VS कोड के अंदर आप देखो कि एज यूजुअल हमारे पास ना तो अभी कोई स्टाइल है, शीट पड़ी है ना, और इमेजेस दो हमने अभी स्टोर किए हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करने लगे हैं, अपनी फाइल्स क्रिएट करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने सिंपल एरिया पे क्लिक किया, और यहाँ पे हम कोई भी एक फाइल जो है वो बना लेते हैं, index.html। मैंने एंटर कर दिया, फाइल मेरे सामने आ गई। शिफ्ट 1, तो इनिशियल कोड जो है उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर ले या कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ पिज्जा हट। ठीक है, इस पे ये साइड जो है मैं बनाने लगा हूँ। साथ में ही मैं क्या करने लगा हूँ कि आपका जो CSS की फाइल है वो भी क्रिएट करने लगा हूँ। तो मैं CSS के फोल्डर पे जाता हूँ, और CSS के फोल्डर को सिलेक्ट करते हुए अपनी फाइल जो है style.css एंटर, और इसमें एज यूजुअल यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा के आप अपना इनिशियल कोड जो है वो लिख लोगे, पैडिंग 0 और साथ में मार्जिन 0, और उसके साथ बॉक्स साइजिंग जो है वो हम बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। तो ये हमने इनिशियल कोड लगा के फाइल सेव की, और अपने HTML के अंदर आके हमने इसको लिंक भी कर लिया। ठीक है, स्टाइल शीट एंड देन style.css। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूं, अपना जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अपना सबसे पहले बनाने लगा हूं कंटेनर, यानी मेन हम एक पेज बनाने लगे हैं जिसके अंदर हम लोग अपनी वर्किंग सारी जो है वो करेंगे। तो क्या होगा, div डॉट कंटेनर एंटर, और इस कंटेनर के अंदर पहला जो पार्ट हम बनाने लगे हैं वो हमारी नैव बार है। तो मैं क्या करने लगा हूं, div डॉट नैव बार या नेविगेशन बार, जो भी आप नाम इसका रखना चाहो, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, नैव बार के, नैव बार के अंदर पहला कंपोनेंट मेरा होगा div डॉट लोगो, ये पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है जी div डॉट मेन मेन्यू, और तीसरा कंपोनेंट है मेरा इसमें div डॉट लॉगिन। ये तीन कंपोनेंट मैंने एक div के अंदर जो है वो बना लिए हैं।
ओके, अब लोगों के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों के अंदर हम लोग एक इमेज लगा देते हैं जो हमने अभी डाउनलोड की है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैंने अभी लोगो लिया है, ये मेरा लोगो आ गया। और जो मेरा मेन मेन्यू है इसमें मैं LI का टैग लगाता हूं, A का टैग लगाता हूं, हैश, और इसमें हम जो है अपना होम, ठीक है। अब Alt Shift से डाउन एरो से जितने मुझे मेन्यू बनाने हैं उतने दफा मैं क्लिक कर देता हूं, यानी डाउन एरो प्रेस करता हूं तो उसकी कॉपी बन के आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है कि होम है मेरे पास, इसके बाद अबाउट, अबाउट के बाद हमारी सर्विसेज, सर्विसेज के बाद पिज्जा टाइप, पिज्जा टाइप के बाद कॉन्टैक्ट अस या ऑर्डर अस, ऑर्डर अस। देन लॉगिन के बाद हमारा क्या है, मैं इसमें एक बटन ले लेता हूं और इसमें कह देते हैं कि जी लॉगिन, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग इसको पेज लाइव जो है वो चला देते हैं ताकि हमें नजर आए कि ये किस तरह बन के आया। मैं गो लाइव करता हूं। गो लाइव करने के बाद मेरे पास अभी ब्राउजर के अंदर मेरी जो साइट है, यानी जो अब हमने स्टार्ट की है, वो हमारे सामने बन के जो है वो आ गई है। यानी कि ये हमारी मेन पिक्चर लगी हुई है पिज्जा की, जो कि काफी बड़ी है। ये हमारा मेन्यू पड़ा हुआ है और उसके नीचे एक बटन पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपने CSS के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इनलाइन है। कह सकते हो कि CSS के अंदर इनलाइन का टॉपिक जो है ये थोड़ा सा गंदा भी है, क्योंकि आपको हर ऑब्जेक्ट को इनलाइन करना पड़ेगा। लेकिन आगे, ये सिर्फ आज ही के लेक्चर तक है, लेकिन आगे हम लोगों ने चलाना है फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, पोजीशंस। इनलाइन का बस एक ही है, बस आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट को इनलाइन कैसे करते हैं। एक टेम्पलेट हम लोग इनलाइन पे आज बनाएंगे, बाकी नेक्स्ट वीक से जो हम लोग काम करेंगे वो सारे का सारा हमारा होगा फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर, पोजीशंस के ऊपर और ग्रिड के ऊपर। तो पहला टॉपिक जो CSS में स्टार्ट हो रहा है हमारा वो इनलाइन है। और मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इधर जाता हूं स्टाइल के अंदर, और अभी कुछ नहीं करता। सबसे पहले मैं LI को क्या करता हूं, डिस्प्ले इनलाइन, कि ये जो मेरी LI है जो एक रो में, एक कॉलम में यहां पे नजर आ रही थी, वो अब किस में होगी, एक रो में आ गई है। पहले ये जो लास्ट वाला, ये जो आपके पास इस वक्त अबाउट, पिज्जा, सर्विस, ये क्या थे, कॉलम में थे। अब मैंने सबसे पहले इसको जाके क्या कर दिया, इनलाइन, के एक रो में आ जाओ। अब दूसरी चीज, पिक्चर बहुत बड़ी है, नेबर मेरी सही नहीं बनेगी, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जाता हूं, अब मैं आता हूं, अब देखो पिक्चर मेरी कहां पड़ी है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं डायरेक्ट पहले पिक्चर के ऊपर काम कर लूं। दूसरी ऑप्शन ये है जो मेरे पेरेंट थे उन पेरेंट को सबको इनलाइन कर लो। तो पेरेंट कौन कौन है, एक तो मेरा नैब बार का लोगो है, तो मैं इसे करता हूं Ctrl+C, यहां पे आता हूं, इसके ऊपर डॉट Ctrl+V, एंटर, और इसको भी डिस्प्ले इनलाइन कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास कौन है, कंपोनेंट। दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट पड़ा हुआ है वो कंपोनेंट है हमारे पास मेन मेन्यू, तो मैं इसको भी करता हूं Ctrl+C, यहां पे आए, डॉट Ctrl+V, एंटर, डिस्प्ले इनलाइन। अब थर्ड कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, वो है बटन। तो बटन किस में पड़ा हुआ है, लॉगिन के अंदर पड़ा हुआ है। बटन मेरा कहां पड़ा हुआ है, लॉगिन, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, Ctrl+C, और यहां पे आके डॉट Ctrl+V, और इसको भी डिस्प्ले क्या कर लिया, इनलाइन। तो देखो हर एक ऑब्जेक्ट मुझे बार बार क्या करना पड़ा, इनलाइन करना पड़ा। लेकिन जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे जाएंगे, तो हम एक दफा मास्टर जो पेरेंट होगा उसको फ्लेक्स कर देंगे, हर चीज रो में कन्वर्ट होगी, जितने भी चाइल्ड होंगे। लेकिन यहां पे क्या है, पेरेंट को भी करना पड़ रहा है और चाइल्ड को भी करना पड़ रहा है। जैसे कि मेन मेन्यू पेरेंट था, उसका चाइल्ड LI का टैग था, तो दोनों को करना पड़ गया। चेक कर लो इस लेवल पे हमारी जो है
क्या आउटपुट आ रही है। तो इस लेवल पे सेम लोगो भी उसके साथ आ गया, लेकिन पिक्चर अभी बड़ी है, अभी पिक्चर हमें नजर नहीं आ रही कि वो उसके साथ कैसे आएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर आता हूं। सबसे पहले हम अपनी पिक्चर लोगो के अंदर जो इमेज है, डॉट लोगो के अंदर जो IMG का टैग है, इसका जो साइज है, विड्थ कर देते हैं हम लोग 35 पिक्सल, बल्कि 35 बहुत है, और साथ में इसकी जो हाइट है वो भी हम कर देते हैं 35 पिक्सल। तो अब आप देखो, एक आपका पिज्जा लग गया, उसके साथ आपका मेन्यू आ गया, और साथ में लॉगिन का बटन आ गया। तो एक लाइन में तो सारे आ गए। अब हमने ये प्रॉपर नैव बार जो है वो डिजाइन करनी है। तो अब मैं क्या कर, सबसे पहले ये जो अंडरलाइन आए हुए हैं LI, अब ये LI का जो एंकर टैग है उसकी डेकोरेशन क्या कर देनी है, नन। तो मैं जाता हूं यहां पे, मैं कहता हूं जी जो LI का एंकर टैग है इसकी जो डेकोरेशन है उसको क्या कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, कंट्रोल S। अब देखो तो वो उसकी अंडरलाइन जो है वो खत्म हो गई है। अब क्या करना, अब मुझे इनमें चाहिए स्पेस। किस में स्पेस चाहिए, पहले मैं मेन्यू में स्पेस दे देता हूं, बाद में बाकियों में दे देता हूं। तो मेन्यू पे जाते हैं, कहां पे, मेन मेन्यू पे, या हम लोग रहते हैं अभी अपने LI के अंदर, क्योंकि ये LI लगा हुआ है। तो मैं ऐसे कहता हूं जी क्या करो, मार्जिन दे दो कितना, टॉप बॉटम से 0, लेकिन लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, कंट्रोल S चेक कर लो, स्पेस आ गई दरमियान में, तो उनमें दरमियान में स्पेस आ गई है। टॉप बॉटम से 0, लेकिन लेफ्ट राइट से हमने 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, जितना भी आप देना चाहते हो वो जो है उसको दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, मैं इसको भी कहता हूं चलो 5 पिक्सल दे देते हैं, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, तो ये इस तरह बन जाएगा। अब मैं आता हूं कि मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देनी है, लोगो से हट जाए। तो स्पेस किसको देनी है, मेन मेन्यू को देनी है, क्योंकि मेन मेन्यू के अंदर LI पड़ा हुआ है। तो मैं मेन मेन्यू के अंदर जाता हूं और कहता हूं जी मार्जिन लेफ्ट कितना, जो 200 पिक्सल, ये देखिए, तो वो क्या हो गया, उससे थोड़ा सा हट के आगे आ गया, 200 पिक्सल जो है वो आगे चला गया। तो अब मेरा बचा बटन, तो मुझे 200 पिक्सल की जगह मैं से कहता हूं नहीं 200 पिक्सल नहीं, 300 पिक्सल पे चला जा, कंट्रोल S, इधर आओ, तो ये 300 पिक्सल पे चला गया। इसको जो है, अब मैं क्या करता हूं, अपने बटन को यहां से इधर लेके आ जाता हूं। अब मैंने अपने बटन को भी तो थोड़ा सा चेंज करना ना, तो मैं कहता हूं कि किसका जो टैग है, लॉगिन का जो बटन है, डॉट लॉगिन, इसका जो बटन है डॉट लॉगिन, इसका जो बटन टैग है वो किधर चला जाए, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, और इसको मैं दे देता हूं 200 पिक्सल, कंट्रोल S, ये लो। तो आपका बटन जो है वो भी उधर चला गया। और बढ़ाते हैं, मैं कहता हूं नहीं 300 कर देते हैं, कंट्रोल S, तो वो और थोड़ा सा इधर आ गया। ठीक है, तो एक जो मेन्यू है या एक हमारी जो नैव बार है वो बनती हुई हमें नजर आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अपने नैव बार को पैडिंग दे देते हैं। अभी हमारी नैव बार देखो बहुत ज्यादा ऊपर जो है वो बिल्कुल इसके कोने में लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, नैव बार में जाता हूं, अभी मैंने नैव बार इस्तेमाल नहीं की, अब लोगो मेरी नैव बार, तो मैं यहां पे आता हूं टॉप पे, डॉट नैव बार, एंटर। क्या करें जी, पैडिंग देनी है इसको, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, कंट्रोल S, ये देखो। तो अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ गया। और दे देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ओके।
अब ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस स्नैप बार का बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूं। स्नैप बार का बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर फिलहाल मैं इसमें रख देता हूं जी, इसको रख लेते हैं, नेवी ब्लू की जगह कोई और रखते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, कंट्रोल एस। तो ये देखो अब उसका बैकग्राउंड कलर भी आ गया। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, कलर व्हाइट कर देना है। तो मैं यहां पे आता हूं, किसको कलर व्हाइट करना है, इसी का मैं कहता हूं जी कि इसके अंदर जो टेक्स्ट आए उसका कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, कंट्रोल एस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कलर किसका चेंज होगा, LI का। भाई इसका भी कलर जो क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, कंट्रोल एस। तो उसका कलर भी व्हाइट हो गया। अब मुझे बटन को लगाना है। तो एक तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मार्जिन और सेट करता हूं, किसका, सबसे पहले जो इसका लेफ्ट मार्जिन हमने किया है 300 पिक्सल, ये मैं लेके आ जाता हूं लोगों को, बटन थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं 350 पिक्सल पे, और साथ में ये जो है ये भी 350 पिक्सल, क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस काफी पड़ी है, मैं इसको मजीद आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, अब बेहतर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने बटन को जो है वो CSS करने लगा। तो मैं बटन पे आता हूं, बटन को इनसाइड पैडिंग देनी है, टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं 25 पिक्सल कर रहा हूं, ताकि बटन जो है वो मेरा बड़ा बन जाए। ठीक है, और बड़ा करना है इसको, और कर लो, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, और इधर से मैं कहता हूं 35 पिक्सल, लेफ्ट राइट से। ओके, चेक कर लो। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर रहा हूं। मुझे बटन का जो है या कलर रखना है या नहीं रखना, जो भी करना चाह रहे हो। मैं एक तो इसको कहता हूं कि जी फॉन्ट साइज, इसका जो फॉन्ट साइज है वो कर लेते हैं 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट ये मैं कर लेता हूं 600, चेक कर लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं कहता हूं जी इसका बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर जो है वो रेडियस हो जाए 10 पिक्सल। ओके, बॉर्डर रेडियस उसका हो गया 10 पिक्सल। जो इसका टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि सबका हम लोगों ने जो कलर स्कीम लेके चल रहे हैं वो व्हाइट की चल रहे हैं। इसका कलर जो है वो क्या हो गया है, व्हाइट हो गया। अब बैकग्राउंड, बटन की जो बैकग्राउंड है वो मैंने ट्रांसपेरेंट कर दी, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, कंट्रोल एस, बैकग्राउंड जो है इसका वो ट्रांसपेरेंट है। अब मैं क्या करता हूं कि जब इसके ऊपर मेरी कर्सर जाए तो कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एट इट इज, इसको यहां से करते हैं कॉपी, कंट्रोल C और डॉट कंट्रोल V, H ओवर, क्या करो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। जैसे माउस ऊपर जाए बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो हम रेड कर देते हैं, रेड, और टेक्स्ट का कलर ये हम कर देते हैं ब्लैक, कंट्रोल S, और इसमें हम लोग कर्सर जो है वो पॉइंटर कर देते हैं। ये देखो, अब मैं इस पे गया, ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई इशू, नैव बार के कोड में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया सबको। एच ओवर की प्रॉपर्टी है कि जब भी आपका माउस ओवर हो, ठीक है, तो उस पे जो एक्शन होगा, जो उसमें कोड लिखोगे वो उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब हम बनाते हैं अपना हीरो सेक्शन, यानी हमारी नैव बार जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।
जो हमारा लोगो है बहुत छोटा लग रहा है, इसको बढ़ा देते हैं, 50-50 पिक्सल कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा वो जो है पिज्जा में नजर आए। 50 पिक्सल, 50, और इधर से भी हम इसको 50 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल एस, आप जाओ देखो तो अब थोड़ा सा आपका बड़ा हो गया, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इनकी स्पेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, मेन्यूज की या मेन्यू की विड्थ बढ़ाते हैं। क्या करते हैं जी, मेन मेन्यू में हम गए, ये आ गया हमारा LI विड्थ, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं जी 18 पिक्सल। फॉन्ट वेट ये हम कर देते हैं 600। चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट आई हमारे पास, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके ओवर के ऊपर, और इसमें क्या करें, 18 पिक्सल हो गया, मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट से 20 कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, कंट्रोल एस, ठीक है, और स्पेस आ गई, ये भी इधर चला गया। अब मैं कहता हूं कि जब इसके ओवर पे जाए, LI का ओवर, LI का जो H ओवर है, क्या करे, कलर चेंज हो जाए, कलर इसका कर दो ब्लू, कंट्रोल एस। आप देखो जब माउस उसके ऊपर जाएगा, आपका ए का करना है हम लोगों ने, LI का ए, कंट्रोल एस, ओके, तो आपका कलर क्या हो गया, ब्लू, चेंज हो गया कलर। तो हमारी नैप बार जो है ये बन गई। अब मैंने क्या करना है, नैप बार के बाद अपने हीरो सेक्शन को डिजाइन करना है। कोई भी नाम रख सकते हो, मास्टर सेशन रख लो, हीरो रख लो, यानी यहां वाला जो पेपर है वो डिजाइन करना है। तो मेरे पास क्या पड़ी हुई है, ऑलरेडी कंटेनर के अंदर हम लोग एक पिक्चर लगा देते हैं। नैप बार से ऊपर डॉट कंटेनर, आप अपनी स्पेल का प्रॉब्लम है तो इसको यहां से कर लो कॉपी, कंट्रोल सी, इधर आओ और कर दो कंट्रोल वी, एंटर। क्या करना है, सबसे पहले विड्थ 100%, हाइट इसकी करनी है 100 VH, और साथ में बैकग्राउंड URL, इसको डबल कोट्स के अंदर आप अपनी इमेज दोगे, इमेजेस बैक, ओके। बैकग्राउंड जो है वो रिपीट नहीं होगा, इसकी पोजीशन जो है वो हम सेंटर कर देंगे, और बैकग्राउंड हमारी रिपीट पे नहीं जाएगी, तो मैं रिपीट को सिलेक्ट करके नो रिपीट, ओके। देन बैकग्राउंड की जो साइजिंग है वो कवर होगा, साइज कवर, कंट्रोल एस। अब आप देखो तो अब आपका मेन्यू कुछ इस तरह से आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो गया। पिक्चर ब्लर हो गया, पिक्चर छोटी है, आप अपनी पिक्चर जो है वो चेंज करो, कोशिश ये करो कि पिक्चर जो है वो चेंज करो। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यार ये मेरी नैप बार के ऊपर क्यों कलर हमने इसको दिया, हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, मुझे नैप बार का कलर नहीं चाहिए। मैंने इसको मार्क किया, अब देखो तो कुछ मेन्यू आपका इस तरह बन जाएगा। समझ लग रही है या नहीं, क्लियर हो रहा है सबको? ये देखो अब आपकी पिक्चर भी पीछे लगी हुई है, और उसके ऊपर आपकी मेन्यू नैप बार भी बना हुआ है, और साथ में आपका जो है वो लॉगिन का बटन भी बना हुआ है। अब हम इसके ऊपर पिक्चर, क्योंकि ब्लरश हो रही है, पिक्चर या तो चेंज करें, या फिर आप लोग जब आप बनाओगे टेम्पलेट उसमें आप देख लेना कि HD पिक्चर जो है वो लेके आओ। अब मैं क्या करता हूं, नीचे आता हूं, अपना सेक्शन जो है वो स्टार्ट करता हूं, यानी पहले नैप बार का मेरा सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया, मैंने इसको कर दिया बंद। कंटेनर के अंदर ही अब पार्ट 2, div डॉट मास्टर सेक्शन, मैंने पहले बताया कोई भी नाम रख सकते हो। इसमें मैं दो चीजें लूंगा या दो ही ले लेते हैं। एक H1 है मेरे पास, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं जी पिज्जा स्टाइल, ये उसका होटल का नाम है, और साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिज्जा के बारे में जो लिखना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे साइट चाहिए चैट GPT। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आपने कोई मटेरियल अपनी साइट के लिए लेना है तो उसके लिए आप चैट GPT से जाके वो लिखवाओ, और लाइव आप डाटा अपना कॉपी पेस्ट करते जाओ। मैं कहता हूं जी मुझे नहीं पता
पिज्जा के बारे में, पिज्जा इन 20 वर्ड्स लिख के दे दो। अब ये 20 वर्ड्स में पिज्जे का एक जो कोटेशन है वो लिख के इसने दे दी। बाद में और भी चीजें लिखवाएंगे, कंट्रोल सी, और मैं यहां पे आके पैराग्राफ के अंदर कंट्रोल वी, आल्ट जी। तो 2 सेक्शन बन गए, यानी यहां पे भी मेरा एक सेक्शन जो है वो तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूं, H1 को भी मैंने करना है और साथ में मैंने P के टैग को भी CSS करनी है। तो वापस आ जाते हैं, मैंने यहां से मास्टर सेक्शन पे क्लिक किया, कंट्रोल सी, यहां पे आए, बिल्कुल एंड पे आ जाओ, कंट्रोल डॉट कंट्रोल वी, एंटर। अब 2 चीजें हैं, या तो इसको अलग से कलर दे लो, अगर कलर नहीं देना तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट यहां पे इसका H1 जो है उसी के ऊपर काम कर लेते हैं। ओके, मैं डायरेक्ट H1 पे काम कर रहा हूं। एक फॉन्ट साइज मैं इसका रख रहा हूं जी, क्या देता हूं 80 पिक्सल, कंट्रोल एस, साथ में इसको शैडो लगा देते हैं, तो टेक्स्ट शैडो, और इसको टेक्स्ट शैडो में दे देते हैं जी 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, RGBA, और इसको हम देते हैं 0,0,0.5, कंट्रोल एस, चेक कर लो। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट जो है सेव नहीं किया हम लोगों ने, इसलिए वो भी नहीं आया। कंट्रोल एस, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो आ गया ऊपर। ठीक है, अब हमने इसका कलर या तो चेंज कर ले, क्योंकि यहां पे मैंने ब्लू दिया है, तो हम इसका कलर भी है ब्लू या जो भी है वो दे देते हैं, रेड कर लेते हैं, या बाद में इसको चेंज कर लेंगे। अब मैं पैराग्राफ को कर लेता हूं, इसका फॉन्ट का वेट जो है वो भी दे देते हैं, फॉन्ट वेट, और इसको मैं दे देता हूं जी 600, मार्जिन इसको टॉप बॉटम से दे देते हैं 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से इसको दे देते हैं 50 पिक्सल, कंट्रोल एस, ये देखो ठीक हो गया। अब नीचे रहा टेक्स्ट, तो मैं क्या करता हूं, उसी तरह से डॉट मास्टर सेक्शन को जो P टैग है, एंटर, इसकी जो विड्थ है वो हम कर लेते हैं 50%, ये जो पिक्सल है इसकी पेज की 50% विड्थ इसको दे दी गई। फॉन्ट का साइज इसको हम दे देते हैं 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट देते हैं 400, और फॉन्ट फैमिली ये हम इसको देते हैं टाइमली रोमन, और साथ में कलर इसको हम दे देते हैं ऑरेंज, कंट्रोल एस, तो ये मेरा जो है वो बन के आ गया। अब हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, होप टू से कि व्हाइट जो है वो फुल नजर आएगा, व्हाइट स्मोक। तो ये आप लोगों ने अपनी कॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक करके जो है वो देख लेनी है। ठीक है, अब इसको टॉप बॉटम से हम लोगों ने क्या करना है, मार्जिन देना है, मार्जिन टॉप बॉटम मैं दे रहा हूं 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 60 पिक्सल, बल्कि सेम ही देते हैं 20, और इसको 50 पिक्सल, इसको 150 कर देते हैं, नीचे इसको भी 150 कर देते हैं, कंट्रोल एस, ये आ गया। तो मेरा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब एक चीज तो है कि यहां पे खाली जगह आप पिक्चर लगा लो, यहां पे आपके पास खाली जगह है, आप पिक्चर लगा लो, और आपको सबको क्या करना पड़ेगा, इन लाइन। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इसको सेंटर कर लूं, सेंटर करने के बाद नीचे पिज्जे की पिक्चर लगा लूं, तो मार्जिन लेफ्ट लगाना पड़ेगा हमें बार बार। ठीक है, तो मैं इस सेशन को कहता हूं कि जी यहीं पे रखना है, आगे हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी मैं इसमें और कोई काम नहीं करने वाला, टेक्स्ट रखा है और मैंने पिज्जा स्टाइल जो उसका नेम है वो रखा है, नाम के जो है वो बढ़ा देते हैं, इसको हम ले जाते हैं 120 पिक्सल पे, 120 पिक्सल,
यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कंट्रोल एस, ओके। अब हम आते हैं जी नीचे, नेक्स्ट सेक्शन है मेरा, तो ये मेरा मास्टर सेक्शन जो है ये भी बन गया, इसको हीरो सेक्शन कह लो, मास्टर कह लो, मेन पेज कह लो, जो भी कहना है। अब मैं क्या करूं, यहां पे एक चीज मैं अब करने लगा हूं, साथ ही मैं अब आईडी भी लगाने लगा हूं कि जब मैं मेन्यू पे क्लिक करूं होम, तो होम पेज डिस्प्ले हो। जब मैं मेन्यू पे क्लिक करूं होम, तो मेरा कौन सा पेज डिस्प्ले हो, होम। तो मैं यहां पे कह देता हूं आईडी इज इक्वल टू होम, आईडी इज इक्वल टू होम, और मैं ऊपर अपनी नैब बार में जाता हूं, ये होम के आगे यहां पे मैं लिख देता हूं होम। तो मैंने क्या किया, नैब बार के अंदर गया और मैंने होम की जगह होम क्या कर दिया, टाइप कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, अबाउट। तो मैंने अब अबाउट अस का या अबाउट पिज्जा के बारे में जो है वो 200-300 वर्ड्स का टेक्स्ट लिखवाता हूं और उसको हम लोग जो है अपने पेज के अंदर ऐड करते हैं। तो कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो, अभी आप जब अपने होम पे क्लिक करोगे ना, तो इसी पेज पे रहेगा, क्योंकि होम ऑलरेडी सामने डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जब अबाउट पे क्लिक होगा तो अबाउट नीचे आएगा। तो मैं क्या करता हूं, अब एक और सेक्शन बनाते हैं, नीचे आए, हमारा अभी मेन्यू को हम लोग कर देते हैं क्लोज, ये नैब बार भी क्लोज है, ये भी क्लोज। यहां पे एक और आके हमने की जी डिव डॉट अबाउट पिज्जा, एंटर, और साथ में ही मैं इसको आईडी भी दे रहा हूं, साथ में मैं इसको क्या दे रहा हूं, आईडी दे रहा हूं, कि आईडी क्या है जी, अबाउट। और ये अबाउट मैं यहां से कर रहा हूं कॉपी, अगर तो स्पेल नहीं याद देन कॉपी कर लो, अगर स्पेल याद है तो डायरेक्ट अबाउट लिख दो, डायरेक्ट क्या लिख दो, अबाउट। अगर तो स्पेल याद नहीं है कि लास्ट में आप लोगों ने क्या रखे थे, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो। अगर स्पेल याद है कि ठीक है यार मैंने ये रखा है, तो एट इट इज वहां पे जाके उसको टाइप कर दो। ओके, अबाउट हमने लिख दिया। अब हम आ गए अबाउट के अंदर, ये अबाउट की डिव है मेरी, और मैं अब यहां पे उसी तरह से H1 मैं एक डिव ले लेता हूं, H1 ही लेते हैं सिंपल H1, इसमें मैं लिखता हूं अबाउट, ठीक है। और इसके बाद मैं एक HR का टैग ले लेता हूं, सिंपल HR, और इसको यहीं पे क्लोजिंग इसकी जो है वो मैं स्लैश दे के इसको क्लोज भी कर देता हूं ताकि पता हो ये क्लोज्ड है। अब इसके बाद एक पैराग्राफ हम ले रहे हैं। पैराग्राफ क्या है, मैं यहां पे आता हूं चैट जीपीटी से, मैं कहता हूं यार मुझे तो नहीं पता पिज्जा क्या है, अबाउट पिज्जा, पिज्जा कितने वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का, मुझे लिख के दे दो। अब चैट जीपीटी क्या करेगी, पिज्जा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे 200 वर्ड्स की जो है वो लिख के दे देगी। ये उसने लिख के दे दी। अब मैं यहां से करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, इधर आए और यहां पे हमने किया कंट्रोल V Alt Z, ताकि ये फॉर्मेट प्रॉपर हो जाए, ठीक है। अब ये सारा टेक्स्ट जो है वो हम लोग अपना फॉर्मेट कर चुके हैं। कंट्रोल S करो, यहां पे सिंपल देखो तो अभी आपके पास यहां पे ये एक लाइन लगी है और उस लाइन के नीचे ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक। अब हमने इसको क्या करना है, CSS करना है। अब मैंने इसको क्या करना है, CSS। तो यहां पे आते हैं उसी तरह से अपने CSS के अंदर, सबसे पहले मेरे पास क्या है, डॉट, आप आओ यहां पे अबाउट पिज्जा, कंट्रोल C, ओके, कंट्रोल V, इसका जो H1 है, इसका जो H1 है, क्या करो, सबसे पहले तो उसका कलर चेंज कर दो। अब हमने ऑरेंज स्कीम चला दी, तो अब ऑरेंज हम लेके चलेंगे, ऑरेंज। टेक्स्ट का शैडो दे दो 5 पिक्सल, XY का भी 5 पिक्सल, शैडो जो रखना है वो 5 पिक्सल, और RGBA 0,0,0,0.6, ओके। और साथ में फॉन्ट साइज,
फॉन्ट साइज मैंने इसका रख दिया 100 पिक्सल, 100 ज्यादा हो जाएगा, 80 पिक्सल। ओके, फॉन्ट का जो वेट है ये हम कर देते हैं 600, और मार्जिन टॉप से हम इसको दे रहे हैं, मार्जिन टॉप पे लेफ्ट आना है, तो मैं मार्जिन करता हूं जी आपका 200 पिक्सल, 80 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट और राइट से हम इसे कर देते हैं 200 पिक्सल। चेक कर लेते हैं कहां पे आया, ये देखो यहां पे मेरा ये अबाउट आया। अब इसको और हम नीचे लेके आते हैं, इसको हम मजीद बढ़ाते हैं, तो मैं क्या करता हूं 180 पिक्सल और साथ में 400, कंट्रोल एस, तो अब ये यहां पे आ गया। और इसको नीचे लेके आते हैं, मुझे अब टॉप बॉटम को ही जो है वो करना है, 280 कर देते हैं, कंट्रोल एस, चेक कर लो बाकी एटिटीज रहे, तो अब यहां पे कुछ बेहतर हुआ है, और बल्कि और इसको लेके आते हैं 280 की जगह हम इसको लेके आते हैं 350, कंट्रोल एस, अब ये ठीक है, और बढ़ा लो 400 ही रख लेते हैं, 400, कंट्रोल एस, अब ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, नीचे से भी कर रहा है क्योंकि टॉप बॉटम है, जबकि मुझे ऊपर से करवाना था इसको, तो मैं क्या करता हूं टॉप बॉटम को अभी यहां पे हम कर देते हैं 0, ये मैंने 0 कर दिया, और अलहदा से मैं इसको मार्जिन टॉप से दे देता हूं, अब कि टॉप से जो तूने मार्जिन लेना वो 400 पिक्सल लेना है। अब ठीक हो गया कि वो टेक्स्ट उसके साथ आ गया। अब रही मेरी ये लाइन, अब क्या है, अब देखो मैं जैसे अबाउट पे क्लिक करता हूं वो फौरन अबाउट पे जाता है, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया, होम तो है ही मेरे सामने, अबाउट पे क्लिक करता हूं वो अबाउट पे चला गया है। तो अब हमने अपनी लाइन को डेकोरेट करना है, तो लाइन पे जाते हैं जी, लाइन मेरा क्या है HR, तो मैं अब अपने किसके अंदर डॉट अबाउट पिज्जा में जो मेरा HR का टैग है, इसको क्या करो विड्थ 50%, हाइट कितनी करनी है, मैं कहता हूं जी 20 पिक्सल्स, चेक कर लो, ठीक है, ये इसकी हाइट इतनी आ गई। फिल करना है, अभी 20 पिक्सल बहुत ज्यादा, 10 पिक्सल करते हैं। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज स्कीम के साथ लेके चल रहे हैं, ओके चेक कर लो, ठीक हो गया। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर क्या कर देते हैं इसके रेडियस 10 पिक्सल, ओके चेक कर लो, ठीक है ओवल हो गया। अब मुझे इसको इधर लेके आना है, तो पहले ही मार्जिन हम लोगों ने इसको क्या दिया हुआ है 0 400, तो मैं कहता हूं जी मार्जिन लेफ्ट जो है आपका वो 350 पिक्सल है, कंट्रोल एस, चेक कर लो, तो वो अब आपका यहां पे आ गया, क्लियर। अब किसकी बारी आ गई, टेक्स्ट की, तो मैं नीचे आता हूं, डॉट अबाउट पिज़्ज़ा का जो P है क्या करो विड्थ 70%, बैकग्राउंड कलर, अब बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ये रख लेते हैं। फॉन्ट साइज जो है मेरा वो 24 पिक्सल, बल्कि 18 पिक्सल कर लेते हैं। साथ में ही लाइन की जो हाइट है वो 1.5, फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाह रहे हो तो बेशक चेंज कर लो, मैं इस वक्त ये ले देता हूं इसको, ये दोनों नहीं चलेगा, जॉर्जिया चलेगा, तो इसको यहां से डिलीट कर दो, कंट्रोल एस, चेक करो, ओके। अब मुझे क्या करना है, एक तो अलाइनमेंट सही करनी है, दूसरा इसको अंदर से पैडिंग देनी है ताकि वो नीचे आ जाए। एक तो मैंने क्या करना है टॉप बॉटम इसको मार्जिन देना है, मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से भी 10 पिक्सल, कंट्रोल एस, चेक कर लो, ओके ठीक हो गया। पैडिंग देनी है इनसाइड,
पैडिंग में दे रहा हूं टॉप बॉटम से 20 पिक्सल ज्यादा हो जाएगी, 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, कंट्रोल एस चेक कर लो, ठीक है। और बढ़ा दो, टॉप बॉटम से 25, लेफ्ट राइट से 30, कंट्रोल एस चेक कर लो, अब ठीक है। और क्या करना है, अब मुझे इसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट अलाइन ये क्या करना है, जस्टिफाई, ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाए, तो वो दोनों साइडें बराबर हो गई। अब क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट करना है ताकि ये बिल्कुल इसके पेज के दरमियान में आ जाए। तो मार्जिन लेफ्ट मैंने अप्लाई नहीं किया, टॉप बॉटम मैंने किया हुआ है। मैं अगर इसको ऑटो करके देखता हूं तो हो सकता है ये सेंटर में खुद ही आ जाए। ऑटो चेक कर लो, सेंटर में आ गया है, तो हो सकता है वो खुद ही आ गया। हाँ, अब ये एक चीज है कि ये बिल्कुल अबाउट के साथ मिल गया, तो अब मुझे क्या देना पड़ेगा, मार्जिन टॉप। तो अब मैं क्या देता हूं, मार्जिन इसके टॉप का मार्जिन सिर्फ दे देते हैं, मार्जिन टॉप से मैं कह रहा हूं 50 पिक्सल, ओके चेक कर लो, ठीक है 50 पिक्सल बहुत है, अबाउट आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेडियस कर लेते हैं, जो ब्लॉक बना है इसको क्या कर देते हैं, रेडियस। तो यहां पे आए और मैं कहता हूं जी आपका जो बॉर्डर रेडियस है वो 30 पिक्सल, कंट्रोल एस, ओके। अब मैं कहता हूं नहीं, मुझे दो कॉर्नर करने हैं, जिससे हम लोगों ने कल पिक्चर बनाई, ताकि थोड़ा सा स्टाइलिश लगे। तो क्या करना है, पहला 0, दूसरा 30 पिक्सल, थर्ड 0, चौथा 30 पिक्सल, ओके कंट्रोल एस चेक कर लो, ठीक है। तो ये एक साइड ये है और एक साइड ये ओवल होगी, साथ में ये दोनों हमारे कॉर्नर फुल हो गए। अब इसके बाद अगला, अब देखो मैं होम पेज पे हूं, मैंने होम पे क्लिक किया तो होम पे है, मैं यहां पे अबाउट पे क्लिक करता हूं तो अबाउट पे आ गया। अब नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट हम लोगों ने इमेज अपने उसके जो है नेक्स्ट मेन्यू क्या है हमारा, सर्विसेज। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सर्विसेज। अब मैं सर्विसेज को बाद में ले जाऊंगा, पिज्जा टाइप को पहले लेके आता हूं। चलो इस तरह कर लेते हैं, तो कोड में थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं, स्पीड ज्यादा तो नहीं है। मैं सर्विस को क्या कर रहा हूं, इस लाइन को यहां से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स, इसके नीचे लेके आ जाते हैं, कंट्रोल वी। चलो जी, अब आगे पिज्जा की टाइप्स, कंट्रोल एस। तो अब मैं क्या करता हूं, ठीक है पिज्जा टाइप आ गया। अब मैं पिज्जा टाइप के ऊपर जब क्लिक करूं तो नीचे क्या हो, मेरे पास पिज्जे की इमेजेस हो। तो 4-5 हम पिज्जे की जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगेन चलते हैं अपने पीएनजी विंग, और एक मैं यहां पे ले लेता हूं, इसको ओपन विद न्यू टैब कर लेते हैं, और एक हम इसको ले लेते हैं ओपन विद न्यू टैब, एक ये ले लेते हैं, 4 टाइप्स जो है वो लगा लेते हैं, और एक हम इसको ले लेते हैं। ये अब चारों पिज्जे जो है हम 1 बाय 1 जो है वो ओपन कर लेते हैं। एक ही आ गया, ये गलत हुआ, इसको दोबारा करेंगे, ये ठीक है, बल्कि यहाँ पे चारों टाइप्स पड़ी हैं, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। नंबर 1, ये पिक्चर मेरी डाउनलोड हो गई, ओके। देन इसके बाद हम लोग इसको लेके आते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ओके ये भी डाउनलोड हो गई। देन इसके बाद इसको लेके आ जाते हैं, ये पिक्चर भी मेरी डाउनलोड हो गई, ओके। नेक्स्ट हम लोग इसको ले लेते हैं, और ये पिक्चर भी मेरी डाउनलोड हो गई। तो 4 पिक्चर्स मैंने डिफरेंट पिज्जा की जो है वो डाउनलोड कर ली है। तो अब मैं क्या करता हूं, अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाता हूं, ठीक है। ये 4 पिक्चर्स मेरे पास आ गई, मैं इसका नाम लिख देता हूं, पिज्जा 1, पिज्जा 2, पिज्जा 3, पिज्जा 4, और इसका हम नाम जो है वो 1 करना है।
पिज्जा 1। ठीक हो गया। अब इन चारों को हम यहां से करते हैं कट, कंट्रोल एक्स, और जो हमारी फाइल थी उसके अंदर जाके हम लोग जो है इसको रख देते हैं, इनलाइन इमेजेस, और यहां पे कंट्रोल वी। चारों पिक्चर जो है मेरे पास आ गई है। अब मैं क्या करता हूं, इधर आता हूं, यहां पे अब मेरा ये सेक्शन भी क्लोज हो गया, अबाउट का बन गया, 2 सेक्शन बन गए। अब पिज्जा टाइप, नेक्स्ट जी मैंने क्या लेनी है, एंटर। सारा काम कंटेनर के अंदर कर रहा हूं, कंटेनर से बाहर मैं अभी नहीं निकला। यहां पे आए, div डॉट पिज्जा टाइप, एंटर, और इसको आईडी दे देता हूं मैं। आईडी क्या है जी इसका, इक्वल टू पिज्जा। अब इस पिज्जा को मैंने यहां से किया क्लिक, कंट्रोल सी, और यहां पे पिज्जा टाइप के आगे आके कर दिया कंट्रोल वी। तो मेरा ये लिंक भी क्रिएट हो गया, ये लिंक भी मेरा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ओके जी, पिक्चर्स आ गई। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इन पिक्चर्स को लगाना है। किस फॉर्मेट में, कार्ड की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, पहले एट इट इज, यहां पे आए, div डॉट कार्ड्स, कार्ड्स, एंटर, और इसमें एक img का मैं टैग जो है वो ले लेता हूं, और डॉट डॉट पी जो है वो आपकी इमेजेस, इमेजेस में पिज्जा 1, एंटर। और जितने कार्ड बनाने हैं कंट्रोल सी, उतनी मर्तबा इसको कर दो कंट्रोल वी। 4 है, ये 4 टाइम मैंने कर दिया। अब हम सिर्फ नेम चेंज कर देते हैं, 2, 3 और ये 4, ये एक्स्ट्रा आगे इसको कर देते हैं डिलीट। 1 2 3 4, कंट्रोल एस किया, चेक कर लो। ये देखो 4 पीसेज जो है वो मेरे पास डिस्प्ले हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम कि आप लोग अपने इमेज का साइज क्या करोगे, कम कर दोगे। तो मैं इधर आता हूं, क्या है जी मेरे पास, पिज्जा टाइप के अंदर जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स की जो इमेज है, मैं डायरेक्ट देता हूं कार्ड्स, कंट्रोल सी। एक तो मैंने कर देता हूं यहां पे डॉट कार्ड्स, फिर इसका जो इमेज है, इसकी जो इमेज है उसको क्या करो, विड्थ कर दो उसकी 300 पिक्सल, और हाइट कर दो 300 पिक्सल। चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस, देख लो, ठीक है। और क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन, किसको, कार्ड को, डॉट कार्ड जो है इनको कर दो डिस्प्ले इनलाइन, ताकि वो एक ही लाइन में आ जाए। अब वो क्या हो गया, एक लाइन में सारे डिस्प्ले हो गए हैं। क्या करना है, मैंने इनमें दरमियान में स्पेस भी देनी है, इनके दरमियान में स्पेस देनी है। तो क्या होगा, मार्जिन, मार्जिन मैंने दिया टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। कंट्रोल एस, चेक कर लो, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। ये एक कॉर्नर नहीं हुआ, हमने वहां पे px नहीं लिखा ऊपर, अच्छा 3 लिखा, ठीक है 30। अब मैं 30 की जगह इसको लेके आता हूं 50 पिक्सल, ओके। अब ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मार्जिन टॉप बॉटम से 20, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल हो गया, ये स्पेस इसकी आ गई। अब मैं क्या करने लगा हूं, बैकग्राउंड कलर,
इसको दे देते हैं उसी तरह से ऑरेंज, कंट्रोल सी, चेक कर लो, ठीक है, इनकी स्पेस भी आ गई। और अब हम लोगों ने क्या करना है, रेडियस दे देना है, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट देना पड़ेगा हमें। ये टॉप बॉटम है, ये लेफ्ट है, तो अगर 35 पे जाएं, 35, बल्कि एक और चीज हम इसको करते हैं मार्जिन ऑटो, पहले मार्जिन ऑटो कर देते हैं ताकि सेंटर आ जाए, ठीक है। और अब हम मार्जिन लेफ्ट करके, मार्जिन लेफ्ट 80 पिक्सल, कंट्रोल एस, कहां पे आए, ये ज्यादा हो गया, अब ठीक है। अब क्या करना है, मार्जिन टॉप से भी चेंज करना है, तो जो इधर हम दे रहे हैं तो डायरेक्ट टॉप से वही 30 पिक्सल और साथ में 30 पिक्सल, अलग-अलग जो लिखने के बजाय अब सही है, बिल्कुल सेंटर हो चुके हैं। अब मैं क्या करने लगा, बॉर्डर रेडियस किसके, कार्ड के, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर क्या करना है इसका, रेडियस 20 पिक्सल, ओके, चेक कर लो, आपका बॉर्डर जो है वो रेडियस हो गया। और मार्जिन टॉप से इनको कर लेते हैं 50 पिक्सल डाउन, ओके। तो ऐसा ऐसा हमारी क्या बनती जा रही है, साइट का जो टेम्पलेट है वो तैयार होना शुरू हो गया। अब मैं जब इस पे क्लिक करूं तो वो ऑटोमेटिकली कहां पे आ रहा है, मेरे पिज्जा, लेकिन पिज्जे की हेडिंग नहीं आ रही कि पिज्जा टाइप्स है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूं, एट इट इज, ये वाला जो ब्लॉक है CSS हुई है, तो मैं सिंपल क्या करता हूं, अपने इधर जाता हूं और मैं यहां से जो मैंने अबाउट लगाया था, ये अबाउट के अंदर जो H1 लगा हुआ है, इन दोनों को यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, और वापस आके अपने कार्ड के अंदर यहां पे कंट्रोल V कर देता हूं, कंट्रोल S, चेक कर लेते हैं आ गया, तो वो नहीं आया, CSS उसकी काम नहीं, क्यों, बाकी चीजें आ गई हैं, CSS इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि वो किसी और सेक्शन में चला गया। अगर मैं H1 और HR को बाहर निकाल दूं तो फिर सब पे CSS लगने शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा इसकी CSS कर लेता हूं, CSS करना कौन सा मुश्किल है, H1 और HR की CSS हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, लेकिन किसके अंदर, पिज्जा टाइप के अंदर। तो मैं पिज्जा टाइप को यहां से लेता हूं, कंट्रोल C, यहां पे आए, अबाउट के बाद डॉट कंट्रोल V, और इसका H1, और अगेन डॉट कंट्रोल V, इसका HR, यही है। और मैं क्या करता हूं, HR की और H1 की एट इट इज CSS जो है, ताकि हमें वो बार बार ना प्रॉब्लम हो सकता है, कंट्रोल C और यहां पे कंट्रोल V, और सेम इसी तरह से आप HR का उठा लो, कंट्रोल C और यहां पे आके कंट्रोल V, ये लो, क्लियर हो गया। अब इसका वो चेंज करते हैं, मार्जिन अबाउट लिखा हुआ है तो अबाउट की जगह क्या आ जाएगा, पिज्जा टाइप, अबाउट की जगह क्या आ जाएगा, पिज्जा टाइप्स प्लस, अब टॉप का मार्जिन इसका ज्यादा आ रहा है तो मैं H1 में जाता हूं, H1 ये टॉप का मार्जिन 400, अब मुझे 400 नहीं चाहिए, ये चाहिए सिर्फ 80 पिक्सल, टॉप का मार्जिन 50 पिक्सल, कंट्रोल S, चेक कर लो, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, होम पे क्लिक किया तो होम आ गया, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट आ गया, पिज्जा पे क्लिक किया तो टाइप्स ऑफ पिज्जा जो है वो सामने डिस्प्ले हो गया। क्लियर, यहां तक किसी चीज का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अगला सेशन स्टार्ट हो रहा है जी, बिल्कुल बैकग्राउंड पे वीडियो भी लगाएंगे, बिल्कुल एनिमेशन हो सकती है, आप एनिमेशन करने जा रहे हैं, ओके मैं सब पे एनिमेशन कर देता हूं,
सब पे क्या कर देती है? तो कल हमने दो कमांड्स पढ़ी थी एनिमेशन के लिहाज से, एक स्केल कर देते हैं ट्रांसफॉर्म, और दूसरा इजी टू आउट या फेड इन, जो भी आप करना चाह रहे हो वो कर लेते हैं, ताकि जब मैं इसके ऊपर माउस मेरा ओवर हो, एक तो देखो माउस एट इट इज क्या आ रहा है, माउस पॉइंटर आ रहा है, तो मैं माउस पॉइंटर को क्या कर दूं, सबसे पहले इसको चेंज करें, कर्सर पॉइंटर, तो कहां पे जाके करना है, कार्ड्स के अंदर, यहां पे कर्सर क्या हो जाएगी मेरी, पॉइंटर। ओके चेक कर लो, ठीक है, कर्सर मेरी पॉइंटर हो गई है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो एट इट इज, मैंने इसको यहां से किया कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका एच ओवर, क्या हो जी, ट्रांसफॉर्म, कौन सा स्केल का, कितना 1.2, कैसे, ट्रांजैक्शन किसकी, आल, और साथ में कौन सी लगानी है हमने जी, ये इसका देना है 0.4 सेकंड, और इजी इन या इजी आउट कर लेते हैं, इजी इन आउट। ओके चेक कर लो, ठीक हो गया, कोई टेंशन। ओके अब नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन में हम जा रहे हैं, अब वहां पे मैंने बनाने हैं अपने क्या, कार्ड्स बनाने हैं, सर्विसेज देनी है, एक सर्विस हम लिख रहे थे, तो इसको भी अब मैं कर रहा हूं बंद। अभी तक हम लोगों ने ये काम किया, अभी तक कितने सेक्शन बने हैं, सर्विसेज, तो मैं यहां पे आईडी में भी सर्विसेज मैंने लिख दिया है। अब नीचे यहां पे हम आए, div डॉट सर्विसेज, और इसी का जो आईडी है वो मैं दे रहा हूं सर्विसेज। अब इस सर्विसेज के अंदर मैं कार्ड बनाने लगा हूं, 3 कार्ड दे देते हैं, एक डिलीवरी फ्री होम डिलीवरी कर लेते हैं, दूसरा बाय वन गेट वन ऑफर दे देते हैं, और थर्ड वन क्या करें, 70% ऑफ, यानी 2-3 ऑफर लगा देते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय की पिक्चर चाहिए, ठीक है, दूसरा जो मैंने देना है गेट वन बाय वन वाला, उसके लिए भी कोई पिक्चर लेनी पड़ेगी, और थर्ड वन 50% ऑफ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तस्वीरें लेते हैं, मैं जाता हूं अपने पीएनजी विंग के अंदर, और डिलीवरी पिज्जा डिलीवरी, वो खुद ही आ जाएगा अब कोई ना कोई, ये देखो, तो ये पिक्चर ये ले लेते हैं, सेव किया इसको, ओके डाउनलोड हो गई। नेक्स्ट हमने लेनी थी क्या, गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, इसकी भी कोई पिक्चर देख लेते हैं, ओके बाय वन गेट वन फ्री, ये बेहतर है, इसी को लेते हैं। ओके जी, ये भी मैंने सेव कर ली, ये भी डाउनलोड हो गई। ओके थर्ड क्या थी ऑप्शन, 70% नहीं, फ्री होम डिलीवरी, वो आ गया, नहीं 70% करते हैं, 70% ऑफ, इस पे देख लेते हैं। ओके जी, इसकी इमेज स्पेशल ऑफर 70% ऑफ, ये ऑफ, ये वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये 3 पिक्चर्स मैंने क्या कर ली, डाउनलोड करके अब अपने पास कार्ड्स में लगानी है। तीनों पिक्चर्स ऑन हो गई। अब तीनों पिक्चर्स को हम लोग डाउनलोड के फोल्डर में जाते हैं, नाम इसका रख लेते हैं डिलीवरी, DELV, और इसका नाम रख लेते हैं बाय वन, और इसका नाम रख लेते हैं 70% PER।
ओके जी, तीनों को हम लोग यहां से करते हैं कंट्रोल एक्स, अपने फोल्डर में लेके जाते हैं कंट्रोल वी। ठीक हो गया। अब हम अपनी साइट पे आ जाते हैं। तो अब साइट के ऊपर अभी तक मैंने जो है वो क्या किया, ये काम हम लोगों ने किया है, और साथ में ही अब हम अपनी सर्विसेज बनाने लगे हैं। तो सर्विस के लिए अलग से फिर कार्ड बनाने लगा हूं, सर्विस के लिए अलग से फिर कार्ड्स बनाने लगा हूं। तो अब क्या होगा, div डॉट सर्विस कार्ड्स। ठीक है, क्या होगा इसमें, सबसे पहले इमेज होगी img इमेज, और इसको आप पाथ दे दो इमेजेस के अंदर। पहली पिक्चर हमारी कौन सी लगनी थी, बाय वन नहीं डिलीवरी। ओके, इसमें अब हम लोगों ने h1 में लिखना है, h2 में लिखना है जी क्या, फ्री होम डिलीवरी, DELVIRY, क्या है स्पेल, यही। ओके, इसी के हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। क्या है जी मेरे पास, नेक्स्ट पिक्चर है बाय वन, और इसको लिखना था बाय वन गेट वन फ्री। ओके, तीसरी इमेज क्या थी, स्पेशल ऑफर, यानी कि 70% ऑफ। हाँ स्पेशल है, स्पेशल OFFER, 70% ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं जी, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद हम यहां पे आए तो हमारे पास ये नीचे आ गई पिक्चर्स। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह कार्ड्स के अंदर हमने वही अपने H1 लेके आना है, कार्ड के अंदर अपना वही H1। ये मैंने दो चीजें यहां से उठा ली, और इन्हीं की कंट्रोल सी, यहां पे आके मैंने कर दिया कंट्रोल वी। ठीक है, अब इसका क्या पिज्जा टाइप की क्या क्या आ जाएगी, आवर सर्विसेज, आवर सर्विसेज। सर्विसेज ओके। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले एज यूजुअल इसकी CSS, तो उसी तरह से सर्विसेज को मैंने उठाया, कंट्रोल सी, स्टाइल में गए, डॉट कंट्रोल वी, और इसका H1 ओके, और साथ में अगेन डॉट कंट्रोल वी और इसका HR। तो अब क्या करना है, इन दोनों की CSS जो है वो लेके आते हैं। ये मैंने CSS उठाई यहां से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और देन HR की कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ओके, कंट्रोल एस चेक कर लो। नहीं वो हो गया, कोई इश्यू नहीं, अभी पिक्चर्स बहुत बढ़िया ना इस वजह से। ओके, अब हमने क्या करना है, वो हो गया, फाइल सेफ नहीं है, ये देखो, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों कार्ड्स की सबसे पहले इमेजेस को छोटा करना, ताकि वो हमारे सामने जो है हमें नजर आ जाए। तो क्या है हमारे पास, सर्विस कार्ड की जो इमेज है, सर्विस कार्ड की जो इमेज, तो कंट्रोल सी, यहां पे आए, डॉट कंट्रोल वी, और इसका जो IMG टैग है, और इसको मैं क्या करने लगा हूं, विड्थ 250 पिक्सल, और जो हाइट है वो भी 250 पिक्सल। कंट्रोल एस चेक कर लो, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन लाइन, किसको इन लाइन करना है,
कार्ड्स को, तो डॉट सर्विस कार्ड जो है ये डिस्प्ले क्या हो जाए, इनलाइन। ठीक है, अब उसके अंदर कौन है, इमेज, तो उसको भी क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन। ओके, और उसके अंदर और क्या है, H2, इमेज के बाद H2, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और उसका H2, ये भी कौन है, डिस्प्ले इनलाइन। चेक कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, और जो मेरा कार्ड को मास्टर कौन पड़ा है, उसको भी तो करना है ना, सर्विस, ये सर्विस पड़ी है, कंट्रोल C, इसको भी जाके करना है हमने इनलाइन, डॉट कंट्रोल V, और ये भी डिस्प्ले क्या हो, इनलाइन। अब वन बाय वन दरवाजा क्लोज करो। ओके जी, इनलाइन हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी इमेजेस को बैकग्राउंड कलर, ऑरेंज, कंट्रोल S, ओके, चेक कर लो, ठीक हो गया। प्लस ये हमने एक चीज को इनलाइन गलत किया होगा, इसको जरा रिमार्क करते हैं, क्योंकि वो उसके नीचे रखना हम लगे ना, वो तो इनलाइन नहीं होगा ना। अगर वो उसके नीचे आता है तो वो ऑटोमेटिकली इधर आता है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो वो नीचे आना चाहिए, वो साइड पे क्यों आ रहा है, पिक्चर साइड पे नहीं आ रहा, पिक्चर में छोटी करनी पड़ेगी। अगर इसको इनलाइन है तो इसको जरा रिमार्क करें, कंट्रोल, ये ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। पिक्चर का साइज वो इनलाइन की वजह से ना वो नीचे नहीं, तो इसको हमें इसका H2 जो है वो आउट करना पड़ेगा। सर्विस कार्ड इनलाइन हो गए, अगर इसको रिमार्क करें तो क्या वो उसके नीचे आता है, क्योंकि ये इनलाइन है, ये तो चलेगा, ये तो यही चलेगा, कार्ड्स एंटिटीज आएंगे हमारे, और H2 फिलहाल यहां से रिमूव करते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स में इसको दोबारा करेंगे कंट्रोलर्स। अब ठीक है, अब क्या करते हैं जी, ये हो गया, इधर आए, हमारे पास कार्ड्स हो गए। अब कार्ड को हम लोगों ने क्या करना है, मार्जिन देना है, टॉप बॉटम से, मार्जिन टॉप से कितना दे दें, 50 पिक्सल, ओके, चेक कर लो, नहीं इसको देना, इमेजेस को देना ना, वो तो कार्ड तो खत्म हो गया, 30 पिक्सल, कंट्रोल S, ओके। और क्या करना है, इमेजेस की ही आप लोगों ने वो देनी है, मार्जिन टॉप हो गया, पैडिंग इनसाइड से अगर देंगे तो वो पिक्चर आपकी छोटी हो जाएगी। बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस इसको देते हैं 30 पिक्सल, ओके, इसका बैकग्राउंड आया हुआ कलर, और साथ में इन दोनों के दरमियान में हमने देनी है मार्जिन टॉप नहीं, अब हमारा होगा मार्जिन लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल, कंट्रोल S, अब ठीक है। और साथ में क्या करना है, अब इसको, क्योंकि मार्जिन लेफ्ट अगर कार्ड्स को हम लोग, ये तो अब नहीं आएगा ना, इसके तो अब खत्म हो गया, मार्जिन लेफ्ट, इसको दे देते हैं 200 पिक्सल, चेक करते हैं कितना आता है, 200 पे ज्यादा हो गया, और 100 पिक्सल,
अब ठीक है, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, जब मैंने पिज्जा टाइप पे क्लिक किया तो पिज्जा टाइप, जब मैंने सर्विस पे क्लिक किया तो सर्विसेज भी आ गई। तो ये काम भी मेरा जो है वो रेडी हो। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं जब भी यहां पे क्लिक करता हूं नैप बार ऊपर चली जाती है। मैं कहता हूं मेरी नैप बार जो है वो, एक तो उसका बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, प्लस वो डिस्प्ले हो, प्लस वो क्या हो, डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करता हूं, एक तो नैप बार में जाता हूं। अब मुझे नैप बार के बैकग्राउंड कलर की जरूरत है क्योंकि उसको मैंने फिक्स करना है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूं यहां से। अब क्योंकि कलर स्कीम हमारी ऑरेंज चल रही है तो हम इसको ऑरेंज ही रख लेते हैं, ऑरेंज। ओके, कंट्रोल एस चेक कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही देखो क्लिक किया तो वो नीचे आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नैप बार गायब हो रही है। तो नैप बार के कोड में जाते हैं और यहां पे ये नैप बार है, एक पोजीशन फिक्स कर दो, पोजीशन फिक्स्ड। ओके, मैंने पोजीशन फिक्स की, कंट्रोल एस, ये देखो। तो अब ये इधर स्पेस आ गई है। तो मैं क्या करता हूं, विड्थ 100%, तो इसकी विड्थ जो है वो हम कर देते हैं 100%, विड्थ 100%, कंट्रोल एस। ओके, अब आपकी विड्थ 100% है। अब आप टाइप पे क्लिक करो, नैप बार आपकी एट इट इज रहेगी। अब देखो पीछे से ये आ रहा है, स्पेस आ रही है ना, तो टॉप इसका 0 कर दो, क्योंकि जब आप पोजीशन लगाओगे तो वो थोड़ा सा 10-15 पिक्सल नीचे आएगा। तो टॉप इसका हम कर देंगे 0, कंट्रोल एस। ओके, ओके जी, अब ऊपर चली गई, बिल्कुल उसके साथ मिल गई है। अब आपकी वर्किंग सारी हो रही है, एट इट इज पूरे का पूरा मेन्यू काम कर रहा है। ऑर्डर पे हम अभी रुके हुए हैं। अब मैंने बनाना है अपना ऑर्डर फॉर्म, तो मुझे फॉर्म का टैग लगाना पड़ेगा। ऑर्डर फॉर्म बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर फॉर्म। और उसके बाद एक काम रह गया कि हम लोग इसका फुटर भी बनाएंगे, यानी कि आज की क्लास में पूरा टेम्पलेट हमारा रेडी हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं ऑर्डर के ऊपर। जब मैं ऑर्डर करूं तो वो ऑर्डर फॉर्म मेरे सामने डिस्प्ले हो जाए। तो चलो वापस, क्लियर हो गया। तो ये काम भी हमारा ओके हो गया, मैंने इसको भी यहां से कर दिया बंद। नेक्स्ट डिव पे आ गया, डिव डॉट ऑर्डर फॉर्म, और इसका आईडी मैं देता हूं जी, आईडी ऑर्डर। और इसी ऑर्डर को मैं ऊपर जाके जो है यहां पे ऑर्डर फॉर्म में ORDR ऑर्डर दे देता हूं, कंट्रोल एस। तो जब हम ऑर्डर पे जाएंगे, अब अगेन क्या है, मैं इसी को फिर दोबारा ले आता हूं, कंट्रोल सी, यहां पे आए, कंट्रोल वी। तो अब क्या है, कॉन्टैक्ट अस या ऑर्डर मी, ORDR ऑर्डर मी, ठीक है। और अगेन ऑर्डर फॉर्म का जो H1 है, किसका, ऑर्डर फॉर्म का, कंट्रोल सी, यहां पे आए, बिल्कुल एंड पे चले जाओ, डॉट कंट्रोल वी, इसका जो H1 है, और साथ में इसी का जो HR है, डॉट कंट्रोल वी, इसका HR, और दोनों की CSS एट इट इज हम वहां से। इसलिए मैं कहता कि अगर हम इसको बाहर रख देते तो हमें एक ही दफा H1 और HR की CSS करनी पड़ती। अब क्या है, हमें बार बार वो कॉपी पेस्ट करके लानी पड़ रही है। चलो अच्छी, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। कंट्रोल सी, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, इसको भी जाके कंट्रोल एस करो और यहां पे आके चेक कर लो। ओके जी, ऑर्डर मी आ गया। तो अब इसके नीचे क्या बनाना है, हमने फॉर्म बनाना है। तो मैं यहां पे आता हूं, इसी के अंदर फॉर्म का टैग, फॉर्म, ओके एंटर। एक्शन की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, सिंपल फॉर्म चाहिए। ओके जी, क्लियर हो गया। इनपुट टाइप सबसे पहले कस्टमर नेम, कस्टमर नेम।
इनपुट टाइप है जी टेक्स्ट। ओके, BR कस्टमर नेम के बाद कस्टमर सेल नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, BR then address, input type text, BR और साथ में मैसेज, टेक्स्ट एरिया, ओके कंट्रोल S और एक मैं ले लेता हूं इसमें इनपुट टाइप बटन ऑर्डर मी, ओके इनपुट टाइप ये है सबमिट और इसको मैं कहता हूं ऑर्डर, बल्कि इसके अंदर वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू इक्वल टू ORDR ऑर्डर मी, कंट्रोल S, हेलो ठीक हो गया। ये मेरा फॉर्म जो है वो बन गया और इसको मैं यहां पे चेक कर लेता हूं, ये फॉर्म आ गया। अब हमने इस फॉर्म की क्या करनी है, CSS करनी है। ओके अब मैं फॉर्म के CSS पे आ रहा हूं, तो मेरे पास फॉर्म किस में है, ऑर्डर के अंदर फॉर्म को हम लोगों ने कोई टाइप वगैरह भी नहीं दी, तो यहां पे आते हैं डॉट ऑर्डर फॉर्म के अंदर जो फॉर्म है एक इसको लगा देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका ऑरेंज, कंट्रोल S चेक कर लेते हैं, ठीक है लग गया। और साथ में इसकी विड्थ कर देते हैं 50%, ओके और हाइट बाद में आ जाएगी। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक दे देते हैं, वाइट स्मोक, ओके कंट्रोल S, ठीक है। और मार्जिन इसको दे देते हैं लेफ्ट, मार्जिन टॉप बॉटम से 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो, कंट्रोल S, ओके। अब हम इसके जो इनसाइड्स है कंपोनेंट उनको देखते हैं। डॉट ऑर्डर फॉर्म, फॉर्म का जो है इनपुट ओके जी, इसको हम दे देते हैं मार्जिन टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल, बल्कि लेफ्ट राइट इसका ऑटो करते हैं ताकि वो खुद ही मिड में आ जाए, कंट्रोल S, ठीक हो गया। और इनसाइड पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, कंट्रोल S, ओके। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, कंट्रोल S, ओके। और इसकी विड्थ कर देते हैं
विड्थ 100%। ओके हो गया, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं ओवरऑल को, फॉर्म को पैडिंग देनी है। ये मेरा फॉर्म है HR, ठीक है, ये फॉर्म है। पैडिंग इनसाइड से टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ओके जी, तो मेरा फॉर्म P जो है वो बन गया। टेक्स्ट एरिया रह गया, तो टेक्स्ट एरिया के ऊपर इनपुट की जगह अब मेरा आएगा टेक्स्ट एरिया, कंट्रोल C डॉट कंट्रोल V डबल डॉट टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। और इसको हम लोग दे देते हैं इनपुट का मार्जिन, पैडिंग दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, विड्थ देते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V कंट्रोल S, चेक कर लो, डन हो गया। तो हमारा ऑर्डर फॉर्म भी बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल हमारा जो एक टेम्पलेट था वो कंप्लीट तौर पे ऑर्डर, सर्विस, पिज्जा टाइप, अबाउट और होम, यानी सारे का सारी जो वर्किंग है वो हमारी हो रही है। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब लास्ट टॉपिक इसका रह गया कि अब हम लोगों ने क्या बनाना है, फुटर। फुटर क्या है? फुटर हम लोग अपने यहां पे आते हैं और सिंपल FOOTR फुटर का टैग दिया और इसमें सिर्फ एक ही हम पैराग्राफ दे देते हैं और उसको कह देते हैं कि जी कॉपी बाय बिल्ड या डिजाइन बाय, ऐसे करते हैं डिजाइन बाय मेरा मुस्तकबिल बिल @2024 और मैं स्पैन के अंदर दे रहा हूं स्पैन का टैग और इसमें मैं लिखने लगा हूं OKARA ओकाड़ा CITY सिटी। ये मेरा फुटर बनेगा। अब इस फुटर की एनिमेशन, यानी कि इस फुटर की क्या करेंगे हम लोग, CSS। तो फुटर, यहां पे हम आए, फुटर, ओके, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, विड्थ 100%, हाइट जो है वो हम कह देते हैं इसकी 70 पिक्सल्स, कंट्रोल X चेक कर लो, ठीक है। और टेक्स्ट जो है वो हमने सेंटर में शो करना है। तो फुटर का और क्या है, फुटर का जो पैराग्राफ है इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो हो जाए सेंटर, फॉन्ट साइज जो है वो हो जाए 24 पिक्सल, टेक्स्ट शैडो जो है 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, RGBA 0,0,0,0.4, कंट्रोल S, ओके। और टॉप बॉटम से मार्जिन, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, कंट्रोल S और साथ में ऑटो, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो कर देते हैं, कंट्रोल S, ओके। और साथ में ये क्योंकि उसके अंदर है तो पैडिंग होगी, पैडिंग टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट से ऑटो, यस, अब ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आपकी ओकाड़ा सिटी को जो है इसका कलर चेंज करना है। तो फुटर का जो स्पैन है, फुटर का जो P है, इसका जो स्पैन टैग है, इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं वाइट, कंट्रोल S, ओके, डन। तो ये हमारा एक कंप्लीट टेम्पलेट जो है वो बन गया।
और ये इसकी 255 लाइंस की एक ह्यूज CSS जो है आज आप लोगों ने कर ली। यहां तक अब हम इस तमाम को जो है वो 1 बाय 1 एक्सपेंड कर देते हैं सारा कोड जो है। अब देखो बेसिकली क्या था कि वही हमारी HTML, लेकिन उस HTML के अंदर जो है हम लोगों ने HTML कम थोड़ी सी है, लेकिन